हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताता चलूं, ये मेरी बहुत पुरानी वीडियोस है जब भी मैंने नया नया चैनल बनाया था। लेकिन जब मैं जुजुत्सु नो काइसेन को एक्सप्लेन करा था तो वो उस वक्त ऑनगोइंग में थी, तो इसमें आपको वॉइस क्वालिटी और वीडियो एडिटिंग लेटेस्ट वीडियो जैसे देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरी पुरानी वीडियो है, इसमें आप लोग मेरी पुरानी इंट्रो और लोगो भी देख सकते हैं। लेकिन इससे ही मेरी शुरुआत थी, इससे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज और कल में क्या फर्क था। हमारी एपिसोड कुछ यूँ शुरू होती है। यूजी इतादोरी हॉस्पिटल में कॉल करता और पूछता कि मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं, जिस पर नर्स उसे कहती कि हमने समझा, हमने तुम्हें बता दिया हुआ है। और फिर नर्स उसे कहती थोड़ा सब्र करो। नर्स इसके ग्रैंडपा से कहती कि आपके ग्रैंडसन का फोन है, और इसका ग्रैंडपा यूजी से कहता कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तंग मत करो, और ये कहकर फोन काट देता। और दूसरे सीन में एक नए बंदे का इंट्रोड्यूस हो रहा होता है जिसका नाम फुशिगोरु होता है। और फुशिगोरु आके कहता कि क्या ये लोग कर सब्जेक्ट को इस तरह की जगह में रख रहे हैं, क्या ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं दिखा सकते थे। और जब फुशिगोरु इसे खोलता तो वो अंदर से एकदम खाली होता, और ये देखकर फुशिगोरु नीचे ऊपर हर तरफ से इसे देखने लग जाता है, और फिर इसे बंद करके दोबारा भी खोलता है, लेकिन उसमें से कुछ ना निकलता। और फुशिगोरु किसी से फोन में बात करते हुए कहता कि इसमें तो कुछ नहीं है, और वो बोलता कि तुम तब तक घर नहीं आओगे जब तक तुम इसे ढूंढ नहीं लेते। फुशिगोरु बोलता, मैं इसे जरूर पंच मारूंगा। और दूसरे सीन में यूजी के कुछ दोस्त सासकी और इगुची, इनका एक क्लब होता है जो स्पिरिट के मुतालिक होता है। और वहाँ पर तागिशी नाम का एक बंदा आता और वो यूजी से कहता कि हमें तुम्हारी चैंपियनशिप में ज़रूरत है, जिस पर यूजी कहता कि मैं तुम्हें कितनी बार इनकार करूं। तागिशी यूजी को एक चैलेंज ऑफर करते हुए कहता कि अगर तुम इस चैलेंज में जीत गए मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, और यूजी इस चैलेंज को खुशी से एक्सेप्ट कर लेता। दूसरे सीन में वही बंदा फुशिगोरु कर सब्जेक्ट को ढूंढते ढूंढते उधर ही आ जाता है जहाँ पर यूजी और तागशी का मैच होता है। तागशी आयरन का बॉल 14 मीटर तक फेंकता और अगली बारी होती है यूजी की। यूजी जब आयरन का बॉल फेंकता है तो बॉल सीधा जाकर गोल को हिट कर देता है, और वो बॉल 20 मीटर की ज़्यादा दूरी पर होता है। और ये देखकर सबकी आंखें खुल जाती है, और यूजी खुश होकर कहता कि मैं जीत गया। और मुझे ये देख के कहता कि इसने तो आयरन का बॉल बिल्कुल बेसबॉल की तरह फेंका है। और सासकी यूजी से बोलती कि तुम स्पोर्ट में बहुत अच्छे हो। और फुशिगोरु कहता कि ये कर सिनर्जी के बगैर इसने इतना दूर तक आयरन का बॉल फेंका, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जेनन की तरह है। और ये कहकर वो चला जाता। टाइम देखकर यूजी तागशी से बोलता कि मुझे अब जाना होगा, और जब वो फुशिगोरु के पास से गुजरता तो फुशिगोरु को उसमें से टर्स्टा जेट की पावर सेंस होती। फुशिगोरु इसे रोकने की कोशिश करता, मगर वो बड़ी तेजी से भाग जाता। और फिर फुशिगोरु कहता ये इतना तेज किस तरह भाग सकता है, और दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये 50 मीटर्स 3 सेकंड में कवर कर लेता है। और यूजी अपने ग्रैंडपा के लिए फ्लावर लेके हॉस्पिटल जा रहा होता है, और जब वो पहुंच जाता है तो उसका ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था यहाँ पे मत आना। और इसका ग्रैंडपा कहता कि मेरे लिए फ्लावर खरीदना बंद करो, जिस पर यूजी कहता कि ये फ्लावर आपके लिए नहीं है, नर्स के लिए है। और उसका ग्रैंडपा कहता कि तुम्हारे स्कूल क्लब का क्या हुआ, तुम मुझ पे अपना टाइम मत बर्बाद करो। यूजी कहता कि मेरे क्लब की मीटिंग कब की ख़त्म हो चुकी है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम ना होता तो मैं आपको विजिट ना करता। और इसका ग्रैंडपा यूजी से कहता कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो तो तुम लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना, चाहे वो एक क्यों ना हो। और इनसे वापस बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट मत करना, इस तरह जब तुम मरोगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत लोग होंगे, और मेरी तरह तुम मत बनना। और ये कहकर इसका ग्रैंडपा हिलना जुलना बंद कर देता। और फिर यूजी नर्स को कॉल करता, और नर्स इसे काफ़ी देर से हेलो हेलो करती रहती, मगर वो कोई जवाब ना देता। और फिर यूजी कहता कि मेरे ग्रैंडपा मर गए हैं। और नर्स इसके ग्रैंडपा को ले जा रही होती है, और फिर इतादोरी सामान पैक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट फिल कर लेता है। और उस दौरान उसे एक नर्स कहती है क्या तुम ठीक तो हो। इतादोरी बोलता है कि ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है, और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा मुझे रोते हुए देखकर गुस्से में आ जाएंगे, तो मैं हंसता रहूँगा जब तक मैं इन्हें जला नहीं देता।
और इतने में फुशीगोरू यूजी के पास आके कहता कि मेरा नाम फुशीगोरू है और मुझे तुमसे अकेले में ज़रूरी बात करनी है। और फिर फुशीगोरू यूजी से कहता कि जो कर सब्जेक्ट तुम्हारे पास है वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए इसे इसी वक्त मुझे दे दो। यूजी बोलता कि मैं तुम्हें देना तो चाहता हूँ मगर वो मेरे दोस्तों के पास है। और यूजी कहता कि इसमें इतना खतरनाक क्या है। फुशीगोरू बोलता कि हर साल 10,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं जापान में और उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ कर्ज होती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस पर यकीन करो या ना करो। और कहता कि ज़्यादा मिकदार में कर्सेस हॉस्पिटल, स्कूल इन जैसी जगह पर पैदा होती है। शर्मिंदगी, बचताना और नाकामी इन जैसी ह्यूमन इमोशन की वजह से कर्सेस पैदा होती है। इसलिए इन जैसी जगहों में कर्ज सब्जेक्ट को छुपाया जाता है ताकि वो दूसरी कर्ज जैसी चीज़ों से हिफाजत करे। और कर्ज सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपने से कमज़ोर कर्ज वालों को दूर रख सके। मगर इनकी प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं होती, वक्त के साथ साथ इनकी सील कमज़ोर होती जाती है। और इसके बाद फुशीगोरू बोलता जो कर सब्जेक्ट तुम्हारे पास है वो बहुत ख़तरनाक है, तो इसलिए इसी वक्त वो मुझे दे दो, इससे पहले और लोगों की जानें ख़तरे में पड़े। और फिर यूजी उसे वो बॉक्स दे देता मगर वो बॉक्स अंदर से खाली होता, जिस पर फुशीगोरू से बोलता कि अंदर से कर सब्जेक्ट कहाँ है। जिस पर यूजी उसे कहता कि मैंने तुम्हें कहा भी कि वो कर सब्जेक्ट मेरे दोस्तों के पास है। और फिर यूजी को एकदम से याद आता और कहता कि आज तो उन्होंने फैसला किया था कि वो कर सब्जेक्ट की सील खोलेंगे ताकि वो जान सके कि इसके अंदर क्या है। ये सुनकर फुशीगोरू को एक जोर से झटका लगता और यूजी कहता कि क्या ये बुरा है, जिस पर फुशीगोरू बोलता कि ये बुरे से भी बुरा है और कहता कि तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में है। और दूसरे सीन में सासाकी इगुची कर सब्जेक्ट की सील खोले होते हैं और जब सील खुलती है तो उसमें से इंसान की उंगली निकलती है, जिस पर सासाकी बोलती है कि क्या ये असली है? और एकदम से मोमबत्ती बुझ जाती है और एक जोर से झटका लगता है, जिस पर सासाकी बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और उतने में इनके सर के ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखने को मिलता है। दूसरे सीन में यूजी और फुशीगोरू इधर ही आ रहे होते हैं और यूजी फुशीगोरू से पूछता कि क्या कोई आसानी से सील खोल सकता है। फुशीगोरू कहता कि कोई कर सिनर्जी के बगैर नहीं खोल सकता, लेकिन कर सब्जेक्ट की सील बहुत पुरानी हो चुकी है तो शायद वो आम पेपर की तरह ही हो। और जैसे ही यूजी स्कूल में एंटर हो रहा होता है कि वो एक फोर्स फील्ड से टकरा जाता है। और फिर यूजी कहता कि मुझे बहुत आला प्रेशर महसूस हो रहा है और फुशीगोरू से कहता कि तुम इधर ही रुको। जब फुशीगोरू जा रहा होता तो यूजी से कहता कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है। इसके बावजूद फुशीगोरू से कहता कि तुम इधर ही रुकोगे। और दूसरे सीन में सासाकी मॉन्स्टर से छुप के बैठी होती है और इगुची सासाकी के पास आके कहता कि मेरी मदद करो। और फिर उतने में मॉन्स्टर सासाकी को भी पकड़ लेता। और फुशीगोरू आते आते कहता कि मुझे इनकी प्रेजेंट हर तरफ फील हो रही है। और जब फुशीगोरू मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है तो मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है और फुशीगोरू कहता कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही वो हैंड साइन करता तो डीमंस डॉग आ जाते और फिर मॉन्स्टर के कुछ हिस्से इसकी तरफ बढ़ते जो वो एक एक करके उड़ा देता और कहता कि कर्सेस की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। और फिर वो कहता कि मैं पहुंचने वाला हूँ। और फिर वो देखता कि उसने इगुची और सासाकी दोनों को पकड़ा होता है। दूसरे सीन में यूजी कहता कि मुझे बहुत देर हो गई है, वो मेरे सामने है पर फिर भी मुझे कोशिश तो करनी चाहिए है। और दूसरे सीन में फुशीगोरू कहता कि कर सब्जेक्ट के साथ ये इन्हें भी निगल जाएगा और फिर कहता कि मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन उतने में यूजी विंडो तोड़कर सीधा अंदर आ जाता और दिल ही दिल में कहता कि ग्रैंडपा की मौत प्रॉपर तरीके से हो। या और फिर इसे एक जोरदार लगा के अपने दोस्तों के साथ साइड पे जंप मार लेता और दिल ही दिल में कहता कि इनकी मौत अभी काबिल कबूल नहीं है। और फिर फुशीगोरू से एक ही स्ट्राइक में सुला देता और फिर फुशीगोरू इसे आके कहता कि मैंने तुम्हें कहा भी यहाँ पर मत आना, लेकिन अच्छा काम किया। यूजी कहता कि क्या तुम्हारे कुत्ते कर्ज खा रहे हैं, जिस पर फुशीगोरू बोलता कि ये मेरे शिकिगामी हैं और कहता कि तुम इन्हें वैसे नहीं दे सकते जब तक तुम मौत के करीब ना हो या फिर दूसरी कोई खास वजह। जिस पर यूजी कहता कि अब मुझे समझ में आया, मैंने कभी गोश्त नहीं देखे। फुशीगोरू कहता क्या तुम्हें डर नहीं लगता, जिसके जवाब में यूजी कहता कि मुझे डर तो लगा था लेकिन थोड़ी देर, लेकिन मैंने फैसला किया है कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से मरे।
और जब यूजी से वो कर सब्जेक्ट दे रहा होता है तो उतने में दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और फिर फुशिगोरू यूजी को धक्का दे के कहता कि यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही स्मोक क्लियर होता तो मॉन्स्टर ने फुशिगोरू को पकड़ा होता है और जैसे ही वो हैंड साइन करता मॉन्स्टर इसे लहरा कर सीधा दीवार की तरफ फेंकता, जिसकी वजह से इसके शिकिगामी गायब होने लग जाते हैं। और फिर कर्स इसको बिल्डिंग से बाहर फेंकती है और फिर कर्स इसकी तरफ दोबारा बढ़ रही होती है, लेकिन फिर एकदम से यूजी आ जाता है। फुशिगोरू कहता है कि यही तुम्हारा मौका है, जल्दी से अपने दोस्तों को लो और यहाँ से निकल जाओ। यूजी कहता कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और उतने में मॉन्स्टर यूजी को रगड़ा दे रहा होता है। फुशिगोरू कहता कि तुम कर्स एनर्जी के बगैर इसे नहीं जीत सकते। यूजी कहता कि ये इन बातों का वक्त नहीं है, अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम मर जाओगे और मुझे इसके बारे में बुरे ख्वाब आते रहेंगे। और कहता कि वैसे भी मेरी अपनी वजह है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और फिर मॉन्स्टर के पंच पड़ने पर इसके हाथ से कर्स सब्जेक्ट छूट जाता और फिर यूजी कर्स के मुंह से जम मार कर दांतों से कर्स सब्जेक्ट को पकड़ लेता और फिर यूजी कर्स सब्जेक्ट को मुंह से ऊपर फेंक कर निगल लेता। और फुशिगोरू दिल ही दिल में कहता कि ये स्पेशल कर सब्जेक्ट है और ये पॉइजन से भरपूर है, ये जरूर मरेगा। और साथ ही साथ ये भी कहता कि थोड़ा सा चांस है। और उतने में यूजी अपने प्रेशर से ही इसके हाथों को टुकड़ों में कर देता और जब कर्स इसकी तरफ दोबारा बढ़ रही होती है वो इसे एक ही ब्लो में छिचरों में कर देता है और इतादोरी पोजेस्ड हो जाता है और फिर वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और फिर वो इसी पागलपन में अपनी कमीज फाड़ देता है। और फिर फुशिगोरू कहता है कि मुझे कुछ करना होगा और पागलपन तो चलता रहता है, लेकिन इसी दौरान इतादोरी इसका मुंह पकड़ के कहता है कि ये मेरी बॉडी है, तुमने इसके साथ क्या किया है। जिस पर कर्स कहता कि तुम कैसे हिल पा रहे हो। इतादोरी कहता कि ये मेरा जिस्म है और फिर कर्स दिल ही दिल में कहता कि ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। और फिर फुशिगोरू कहता कि तुम जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहो, अब तुम में इंसानियत खत्म हो गई है। और फिर वो कहता कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करूंगा एक्सोसिस्ट के रूल्स के मुताबिक। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाती है। Mina Psycho Arigato!